हमारे आदर्श तो साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। हम अंबेडकरवादी हैं, हम संविधानवादी हैं, हम उनको मानने वाले हैं। मनुवाद के विरोधी है। कब्र हटा दो, कब्र खोद दो। कोई बीजेपी का नेता आके कह देता है कब्र हटा दो, सारी कब्रें हटा दो। हम तो कह रहे हैं कि जितने मुसलमानों की यहाँ कब्रें हैं देश में, करोड़ों में होंगी कब्रें, सबकी सब हटा दो। लेकिन उन कब्रों को हटाकर आप वहाँ करेंगे क्या? क्या उन कब्रों को हटाने से देश का भला हो जाएगा? क्योंकि मनु स्मृति में ये कहा गया है कि जो स्त्री है वो भोग विलास की वस्तु है, जो दलित है वो सिर्फ समाज की गंदगी उठाने के लिए है, गुलामी करने के लिए है। और वो मिश्रा जी दुबके से, दिन में तो वो संविधान की किताब लेके रखते होंगे, लेकिन दुबके से दुबे छुपे वो मनु स्मृति पढ़ते होंगे। इसी वजह से उन्होंने इस तरह का विवादास्पद जजमेंट दिया है कि किसी महिला को टच करने से या उसके साथ जबरदस्ती करने से, भाई ये सब असंवैधानिक शब्द है, ये मैं नहीं बोल सकता, ये उनको जज साहब कोई छूट है, क्योंकि वो मनु स्मृति को पढ़ने वाले लोग हैं। और अब ये जो चर्चा है कब्र वाली, ये चर्चा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। नेशनल टीवी पर आए दिन इसी पे डिबेट हो रही है। कोई भी ऐसा प्राइम टाइम का शो नहीं है जिसमें औरंगजेब की कब्र ना खोदी जा रही हो। और कोई भी विपक्ष का प्रवक्ता, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, अगर इसके विरोध में बोलता है तो उसके साथ बदसलूकी करी जाती है। मीडिया के जो एंकर है वो ये कहते हैं कि हमने आपको औरंगजेब के मुद्दे पे बोलने के लिए बुलाया है, आप किसी और पे बोलोगे तो बोलने नहीं देंगे, माइक डाउन कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि जो अहम मुद्दे हैं उन पे सवाल ना उठाए जाएं। अब कल से एक मुद्दा और गरमा रहा है कि अखिलेश यादव जी समेत जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो लोग इफ्तार पार्टी में चले गए। तो साहब ये कह रहे हैं कि जी कुंभ का आप लोग विरोध कर रहे थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब इफ्तार पार्टी में आप जाके वहाँ पे जो है खाना खा रहे हो। तो इस चीज़ को भी लेके अब डिबेट पर चलने लग गई। लेकिन जो अहम मुद्दा है, अहम मुद्दे पे डिबेट नहीं हो रही। जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका हमारे ऊपर 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने जा रहा है। हमारे जो टैक्स का पैसा, जो आम जनता की मेहनत का गाड़ी कमाई का पैसा है, वो पैसा अमेरिका में चला जाएगा। और डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। सोना 90,000 क्रॉस कर गया, उस पर चर्चा नहीं हो रही। जो आम आदमी है, आम आदमी की जेब खाली होती जा रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। 90,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बीजेपी ने बंद कर दिए, लेकिन क्या मजाल जो उस पर कोई बात हो जाए। जज आए दिन भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े जाते हैं, लेकिन जजों पे बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है, जजों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, लेकिन उनको क्या किया गया, सिर्फ उनका तबादला कर दिया गया है। लेकिन हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, चर्चा कब्र पे ही होनी चाहिए। कब्र हटा दो, कब्र खोद दो। कोई बीजेपी का नेता आके कह देता है कब्र पर जो है शौचालय बना दो, मूत्रालय बना दो, लेकिन कोई ये भी कहने को तैयार नहीं है कि जितनी एनर्जी और जितना पैसा कब्र खोदने में लगा रहे हो, उतनी ऊर्जा एक सरकारी अस्पताल बनाने में लगा दो, उतनी ऊर्जा एक सरकारी स्कूल बनाने में लगा दो, उतनी ऊर्जा युवाओं को रोजगार देने में लगा दो। अरे औरंगजेब, मैं कह रहा हूँ कि बाबा जी फंसे हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फंस गए हैं फिर से। पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती में फंस गए थे। अब यूपी पुलिस की जो भर्तियां हुई हैं उसके आप परिणाम देख लो। दलितों की सीट में उपाध्याय जी और पांडे जी बैठे हुए हैं, और EWS की जो कट ऑफ है वो पिछड़ों से नीचे है। आप समझ लो एक तरीके से कि वो 50% जो अनारक्षित सीटें हैं, वो सीटें तो इनके ही हाथ में जाएंगी। अब जो 50% बचा है, जिसमें देश की 90% आबादी है, उसमें भी दलित और पिछड़ों के नाम पर सवर्ण ये जो है, ये उपाध्याय पांडे, ये पता नहीं कहाँ से आरक्षित सीटों के जो सर्टिफिकेट बनवा के पहुँच रहे हैं। लेकिन योगी जी इस पे जवाब देने को तैयार नहीं है। चोरी हो रही है, जाति चोरी हो रही है भाई साहब, जाति के नाम पे धोखा किया जा रहा है। ये बताइए, पांडे जी, उपाध्याय जी, चौबे जी, दुबे जी, ये कब से दलित हो गए, ये कब से पिछड़े हो गए? औरंगजेब आपके आदर्श है क्या? हमारे आदर्श तो साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। हम अंबेडकरवादी हैं, हम संविधानवादी हैं, हम उनको मानने वाले हैं। मनुवाद के विरोधी है। औरंगजेब तो एक आतताई राजा था, जिस तरीके से मानसिंह था, जिस तरीके से जयसिंह था।
भाई वो जो काल था उस काल पे अब बात करने की क्या जरूरत है। 400 साल पहले और 500 साल पहले देश में क्या हुआ, किस राजा ने क्रूरता करी और किस राजा ने देश की जनता की भलाई करी, इस पे चर्चा करने का क्या फायदा है। अब तो बात तो ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बेहतरी के लिए क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों और पिछड़ों के लिए अब क्या किया, माइनॉरिटी के लिए क्या किया। कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ कब्र खुदवाने में लगे हुए हैं। क्या कब्र खोदने से ही देश का भला होगा? क्या कब्र खोदने से बेरोजगारी कम हो जाएगी? क्या कब्र खोदने से भुखमरी कम हो जाएगी? आज मैं देख रहा था प्रसन्नता क्रमांक आया है, हैप्पी इंडेक्स बोलते हैं जिसे, उसमें हम 118वें पायदान पे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है। और फिनलैंड जैसा एक छोटा सा शहर है वो पहले पायदान पर है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ये बताते हैं कि साहब वहाँ शिक्षा मुफ्त है और वहाँ शिक्षा के नाम पर बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहता, हंसी खुशी उन्हें पढ़ाया जाता है। दूसरा, वहाँ पे वर्किंग जो आवर हैं, जो काम करने के समय है, वो बैलेंस में है। और हमारे यहाँ क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग ये बोलते हैं कि साहब 70 घंटे नहीं, पूरे के पूरे 24 घंटे एक दिन में, यानी कि 24/7 पूरे हफ्ते में काम करो। तो विपक्ष क्यों गुणगान कर रहा है औरंगजेब का? विपक्ष में कौन सा नेता है वो हमें बता दीजिए जिसने किसी मुगल शासक के गुणगान करे हो। विपक्ष तो सवाल कर रहा है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे। और अबू आजमी ने अगर कोई बयान दिया था तो जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया। लेकिन जो बयान उन्होंने वापस ले लिया है उस पे मीडिया में कोई चर्चा नहीं होगी। बजरंग दल कह रहा है कि ये कब्र हट के रहेगी यहाँ से। हटा दो, सारी कब्रें हटा दो। हम तो कह रहे हैं कि जितने मुसलमानों की यहाँ कब्रें हैं देश में, करोड़ों में होंगी कब्रें, सबकी सब हटा दो। लेकिन उन कब्रों को हटाकर आप वहाँ करेंगे क्या? क्या उन कब्रों को हटाने से देश का भला हो जाएगा? संभाजी महाराज की मूर्ति लगेगी वहाँ। आप सबकी मूर्तियां लगा लो, लेकिन उससे आखिर हमें क्या हासिल होगा? हासिल क्या होगा? उससे भी क्या हासिल होगा? क्या जो देश में भुखमरी है वो कम हो जाएगी? क्या देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो कम हो जाएगा? क्या देश में जो गरीब और अमीर के बीच में गहराई बढ़ रही है, जो फासला बढ़ रहा है, मध्यम वर्ग जो कमज़ोर होता जा रहा है, क्या वो मध्यम वर्ग मजबूत हो जाएगा? क्या छोटे छोटी जो कंपनियां बंद हो गई पिछले 7-8 साल में, वो कंपनियों फिर से चालू हो जाएंगी? युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? धर्म नहीं चाहिए आपको, कंपनी चाहिए, पहले धर्म चाहिए। गरीब आदमी को पहले क्या चाहिए भाई? धर्म। गरीब आदमी को धर्म नहीं चाहिए, गरीब आदमी को चाहिए उसके बच्चों के 2 वक्त की रोटी और बुजुर्गों को दवाई। ये विरोध भी बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी लोग थे वो यही बता रहे थे कि जो वहाँ दंगे फसाद करने वाले लोग आए थे वो कोई बाहरी लोग थे। तो आपके यहाँ भी बहराइच में पहुँच गए कि सलार गाजी का वो नहीं लगेगा मेला? सबका। हम तो कह रहे बहराइच हो चाहे देश का पूरा हिस्सा हो, सब जगह आप लोग यही करते रहो। जो बीजेपी के लोग हैं इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि भ्रष्टाचार में इनकी सारी सरकारें डूबी हुई हैं, रोजगार देने में इनकी सारी सरकारें नाकाम हो चुकी हैं। इस वजह से ये औरंगजेब से लेके गाजी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। और एक शर्म की बात देखिए, औरंगजेब का विरोध कर रहे हैं और बहादुर शाह जफर का फोटो लगा रहे हैं। इन जो ज्ञानी पुरुष हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आते हैं, इन्हें इतना भी इल्म नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं है कि औरंगजेब कैसे दिखता था। बस विरोध करना है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है। दोनों कैसे हैं भाई? बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और अपने जो 2 बच्चे हैं उनकी बलि दी, तो एक कैसे हो गए? लेकिन अंग्रेजों को कभी क्या कोसते हैं? एक बात बताइए, अरे भैया अंग्रेजों को कैसे कोसेंगे? अंग्रेजों से इनके पूर्वज पेंशन लेते रहे, अंग्रेजों को माफी नामे देते रहे, अंग्रेजों को मुखबिरी करते रहे। ये तो बराबर ये बोलते रहे कि जो हिंदू है देश का वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाए, आज़ादी के आंदोलन में ना जाए, क्योंकि हमें उन्हें उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका विरोध करना था इन बीजेपी के लोगों को। ये लोग तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। इनकी तो जो विषाद है ये अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं। ये एक मामला बहुत प्रकाश में चल रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है मिश्रा जी, उन्होंने जो जजमेंट दिया है, क्योंकि मनु स्मृति में ये कहा गया है कि
जो स्त्री है वो भोग विलास की वस्तु है, जो दलित है वो सिर्फ समाज की गंदगी उठाने के लिए है, गुलामी करने के लिए है। ये लोग दलितों को और स्त्रियों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, ये दोयम दर्जे का मानते थे। और वो मिश्रा जी दुबके से, दिन में तो वो संविधान की किताब लेके रखते होंगे, लेकिन दुबके से दुबे छुपे वो मनुस्मृति पढ़ते होंगे। इसी वजह से उन्होंने इस तरह का विवादास्पद जजमेंट दिया है कि किसी महिला को टच करने से या उसके साथ ज़बरदस्ती करने से, भाई ये सब असंवैधानिक शब्द है, ये मैं नहीं बोल सकता, ये उनको जज साहब को ही छूट है, क्योंकि वो मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग हैं। उनका पैंट आप उतार के देखोगे तो उसमें नीचे खाकी नेकर निकलेगा। पहले शेखर यादव भी ऐसे ही बोले थे। तो आप जज साहब का पेंट उतार के दिखाएं। नहीं, हम क्यों उतार के देखें साहब, वो तो आप लोग देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जानकारी लीजिए कि जज साहब क्या कर, नहीं बोला है, नेता लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि इस तरीके के अगर जज रहेंगे तो वो निष्पक्ष तरीके से न्याय नहीं कर पाएंगे। जज क्यों ऐसे बोलते हैं? पहले शर्मा जी कह रहे थे कॉलेज कि देखिए ऐसा है कि जो भी अयोग्य जज होगा, जो कॉलेजियम सिस्टम से पहुंचेगा, जो सिफारिश से पहुंचेगा, वो इसी तरह के बयान देगा, इसी तरह के फैसले देगा। तो अंग्रेज सही कहते थे कि का ज्ञान होता है, भगवान है वो तो नहीं, बिल्कुल ब्रिटिश लोग ठीक कहते थे कि जो आरएसएस की जो विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, ये लोग न्याय नहीं कर सकते। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये लोग न्याय नहीं कर सकते। और इन्हें संविधान से दिक्कत है, इन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से दिक्कत है, इन्हें गौतम बुद्ध से दिक्कत है, इन्हें महात्मा गांधी से दिक्कत है, अभी तो अखिलेश की इफ्तार पार्टी से दिक्कत हो रही है, इन्हें सब चीज़ों से दिक्कत होगी। और खुद इनके नेता इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे मटन चिकन खा रहे हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अमीर मुसलमान इनके रिश्तेदार हैं, गरीब मुसलमान इनके लिए आतंकवादी है। जो शाहनवाज हुसैन है, उनकी दावत में पहुंचे ये सारे बीजेपी के नेता, क्योंकि वो भैया उनके रिश्तेदार हैं, सारे पहुंचेंगे। जितने भी अमीर मुसलमान हैं इस देश में, वो सब बीजेपी आरएसएस वालों के रिश्तेदार मिलेंगे आपको। और इन्हें क्या करना है कि जो हमारे देश की जनता है, जो गरीब और पिछड़ी जनता है, इनको आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाने की कोशिश की जा रही है।